तो मैंने कहा कि इस समय ना सारे वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, आपको पता है ना। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो जाता है, किसी के साथ भी हो जाता है। अब ऐसे में आप अपनी रक्षा कैसे करोगे? बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया। बाबा ने कहा कि जैसे खाना खा रहे थे ना, तो खाना खाने से पहले अपने हाथ साफ करते हो ना। जैसे मैंने हैंड वॉश किए और उसके बाद भोजन करना स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई तुमने भोजन करने से पहले हैंड वॉश किए है ना। कुछ भी काम करने से पहले हम पहले वो चीज़ साफ करते हैं ना। ब्राह्मण तो ज़्यादा ही करते हैं, तो हर चीज़ साफ करते हैं, उसके बाद चीज़ करते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जब से कोरोना आया तो स्टरलाइजेशन और भी ज़्यादा शुरू हो गया है ना। तो हर चीज़ स्टरलाइज करके, हाथों को भी स्टरलाइज करके उसके बाद फिर हम यूज़ करते थे। तो ऐसे ही अभी क्या करना है, दुनिया के अंदर पॉल्यूशन तो बढ़ ही गया है। फिज़िकल एक होता है जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो अलग है, उस पर दुनिया काम कर रही है। माइंड पॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है जिस पर कोई काम नहीं कर रहा है। और ये नेगेटिव वातावरण चारों तरफ बढ़ता ही जा रहा है, नेगेटिव वाइब्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके कारण सारी दुनिया जैसे इम्प्योर है। आप समझो बाहर जाओ और कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी का मूड ऑफ हो या रोया धोया हो कहीं पर उस एरिया में, अब वहाँ से घर में आओगे ना, आपको लगेगा कुछ भारीपन हो गया है ना। कुछ भी कहीं भी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ सोचा नहीं, लेकिन आप रास्ते में जाओगे, वापस आओगे, आपको लगेगा बहुत हैवीनेस फील हो रही है, या मूड अचानक से आपका ऑफ हो जाएगा, या रोने का मन करेगा, या दुखी हो जाओगे। अब ये चीज़ जो है आगे चलकर, क्योंकि आत्माएं तो हैं इमोशनली वीक दुनिया में, और दूसरा ये चीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो उसके लिए क्या करना है ना। तो बाबा ने मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया। जैसे तुमने हैंड वॉश किया, ऐसे ही कोई भी काम करने जा रहे हो। समझो मुझे दिल्ली से फरीदाबाद आना है ना, ये भी काम है। तो क्या करना है, जाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, तो जाने से पहले जिस भी जगह जाना है, जिन भी आत्माओं से मिलना है, जिस स्थान पर रहना है, तो सटल वे में उन सब चीज़ों को इमर्ज करो। हर चीज़ पर बाबा की लाइट पड़ रही है, बाबा की माइट पड़ रही है। वो जगह बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध होती जा रही है। शुद्धिकरण कर दो उसका। ब्राह्मण हर चीज़ शुरुआत करते शुद्धिकरण करते हैं, सारे वर्ल्ड में भी शुद्धिकरण करते हैं। ये बेहद का यज्ञ है, आपको हर पल रचना है। छोटे से छोटा काम करते उसके लिए भी रचना है। छोटा काम भी कर रहे हो ना, घर में भी कर रहे हो, बाहर भी जा रहे हो, बाहर जाओगे तो स्पेशली करना है। सब्जी लेने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, पूरा रास्ता जिस वे से आपको गुजरना है, उस पूरे रास्ते पर बाबा की लाइट जा रही है। जहाँ जाना है उस स्थान पर, जिन लोगों से मिलना है उन स्थान पर, सब जगह बाबा की एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनती जा रही है। बिल्कुल प्योरीफाई होता जा रहा है वातावरण, सब जगह बिल्कुल शुद्धिकरण हो गया है। और फिर वो कार्य प्रारंभ करो। कर सकते हैं। देखो समय नज़दीक आता है ना, दुनिया वाले भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हमने भी तो ट्रेनिंग लेनी है ना, सूक्ष्म रीति। अब इसमें क्या है, दोनों चीज़ें हैं। आप योग भी कर रहे हो, मनसा शक्तिशाली भी हो रही है, और अन्य आत्माओं का कल्याण भी हो रहा है। तो स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों चल रही हैं। कर सकते हैं ना हम। तो ये मैंने बाबा की मुरलियों में हमें और अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हैं, पर वर्तमान समय प्रमाण जो बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, जब बाबा के कमरे में जाते हैं या बाबा के साथ बातें करते हैं, जब मन स्वच्छ होता है, तो बाबा अपने आप ही अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन यही तो श्रीमत है, इस पर हम चलते हैं तो उसका प्रभाव हमें खुद दिखाई देता है।